एक में बोले हालेलुया हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 के 1 में देखेंगे, बोले हालेलुया। कहता परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाला समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कौन आदमी बहकता है? जिसको अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जिसको अंदर प्रभु का वचन नहीं, वही आदमी भटक जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि तुम बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। भारी नहीं, ये हिंदी पढ़ना भारी बात नहीं। कुछ दिनों में देखे थे एक लोन वाला सिस्टम आया था, बोला कि जो आदमी नाम लिखेगा उसी के लोन देंगे। पूरा बुजुर्ग से लेकर बुजुर्ग तक एक दिन में नाम लिखना शुरू कर दिया। देखो, तो हम कहते हैं कि एक पैसे के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो, तो प्रभु के स्वर्ग के राज में जाने के लिए तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले हालेलुया। तुम पढ़ो, अपने बच्चों को कहो, घर में तो होगा पढ़ा लिखा, पैसा दो उसे, बोलो हमें पढ़ाओ। 40-47 अक्षर होता है, एक दिन में अगर 5 अक्षर भी पढ़े 1.5 महीने में कंप्लीट। बोले हालेलुया। अगर हम कैसे जाने, अगर हम यहाँ पर क्या बोल रहा है सुनो। कहता परंतु आत्मा स्पष्ट से कहती है। आत्मा कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि आत्मा कहता है, ये पवित्र आत्मा कहता है हमें। कैसे प्रेरित पौलुस को कह रहा है? क्योंकि बाइबल पढ़ता है, इसलिए पवित्र आत्मा से अगुवाई कर रहा है और कह रहा है कि परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाला समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास में बहक जाएगा। रियल में ऐसा होगा, रियल में होगा। इसीलिए तुम अगर बाइबल को पढ़ने वाला होगे, तुम्हारे अंदर वो पेशेंस, वो धीरज रहेगा। तुम नहीं बहकोगे, तुम तुरंत कहोगे बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा में अगुवाई करता कि नहीं, हमें धीरज थाम कर रखना। बोले हालेलुया। अगर तुम बाइबल पढ़ने वाले हो, तुम नहीं बहकने वाले हो। बोले हालेलुया। और कहता कि पहला तीमुथियुस 1:19 में कहता है, बोले हालेलुया। लिखा भी करो वचन को, लिख लिया करो वचन को। पहला तीमुथियुस 1:19 कहता है कि और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों को विश्वास रूपी जहाज डूब गई। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिसको अंदर वचन नहीं है, वो धीरज को थामना बहुत मुश्किल है। बोले हालेलुया। कहता कि धीरज को थामे रख, विश्वास से अच्छे विवेक को थामे रख। कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? उसे थाम के तुम्हारे अंदर उस वचन रहेगा। हर एक सिचुएशन में उस वचन याद आएगा, पवित्र आत्मा गाइड करेगा। बोले हालेलुया। अगर हम कहते हैं पंचायतों में सौंपा गया, 4-5 आदमी के सामने सौंपा गया, हम पर थप्पड़ मारा गया, तो क्या करें? उसी के जैसा हम भी करें। पवित्र आत्मा बताया बेटा धीरज थाम कर, उसी के जैसा हम भी उसको जैसा थप्पड़ चला देते तो कोई बात बनता नहीं बनता। बोले हालेलुया।
तो ये वचन हमें बताया कि वचन में लिखा कि अंत के दिनों में महासभाओं में पंचायतों में सौंपा जाएगा। अब प्रेरित पौलुस कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षा पढ़ो तो आनंद की बात समझो। ये कौन बता रहा है? ये वचन कर धीरज थाम, सताने वालों को तुम नहीं बदला ले सकता, मैं लूंगा। तुम्हारा जब प्रेम ठंडा, जब तुम्हारा विरोध ठंडा होगा तो परमेश्वर की विरोध चालू होगा। अगर अभी तक तुम्हारे अंदर अभी भी उनको विरोध गुस्सा है तो प्रभु को गुस्सा नहीं आ सकता। तो तुम्हें लग रहा है कि खुद अपना बदला लेने के लिए तैयार है, हम क्यों? तुम्हारा दम प्रेम ठंडा होना चाहिए, विरोध कम हो जाना चाहिए, तब प्रभु का विरोध चालू होगा। बोले हालेलुया। तो ये विवेक को थामने के लिए कौन था? प्रभु यीशु मसीह बोला, नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, दुनिया करता है उस तरह तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के टाइमों में महासभाओं में सौंपा जाएगा, पंचायतों में सौंपा जाएगा। यहाँ तक लिखा हुआ कि तुम्हारे राशन लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा मसीह के नाम। तुम्हें लगेगा ये परेशानी क्यों होगी? बोले हालेलुया। तो जब तक तुम्हारे अंदर वचन नहीं रहेगा तो धीरज को कैसे थामोगे? नहीं थाम सकते। बोले हालेलुया। कहता पहला तीमुथियुस 4:8 कहता है, पहला तीमुथियुस 4:8 क्या कहता है? सुनो। कहते क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसी समय और आने वाला जीवन प्रतिज्ञा के लिए है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहता है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, मगर भक्ति सब कामों का लाभदायक है। आज लोग फास्टिंग नहीं करना चाहता है, नहीं चाहता कि हमारा सेहत कम हो जाए, सेहत कम हो जाए। आज लोग ऐसा सोचते हैं कि फास्टिंग रखेंगे तो मेरा सेहत कम हो जाएगा। बाकी कहते हैं तुम्हारा देह की साधना से कम लाभ होता है, बाकी भक्ति सब कामों को लाभदायक है। जब हम फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, वचन में अपना दिमाग लगाते हैं, कहता है ये सब तुम्हारे लाभदायक है, ये हमेशा के लिए है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इसी तरह कहते हैं आज लोग बहुत देह के ऊपर मन लगाया रहता है, अपने सेहत के ऊपर लगाना है मन, तो जीसस के ऊपर लगाओ। तुम कितना दूर क्यों ना फास्टिंग रखो, परमेश्वर तुम्हें उस फास्टिंग में छुड़ाएगा। जानते हैं 40 दिन का फास्टिंग, फिर 21 दिन का फास्टिंग जब रखे, हमें बीपी का प्रॉब्लम था। जब बीपी का प्रॉब्लम था तो हमें लगता कि ये तो अभी से मेरे सर में चक्कर आता है। अगर 40 दिन का फास्टिंग रखेंगे तो हमारा लगा चलना उठना मुश्किल हो जाएगा, मगर रियल में 40 दिन के फास्टिंग में वो बीपी का प्रॉब्लम गया। बोले हालेलुया। वो कमजोरी, बीपी का कमजोरी जो होता है वो 40 दिन का फास्टिंग गया, अब कुछ 21 दिन के फास्टिंग गया। कहाँ कमजोर हो? आज तुम्हारे सामने खड़ा है। बोले हालेलुया। इसीलिए कहते हैं शरीर के साधना से कम लाभदायक है। बोले हालेलुया। हम भी कह सकते थे प्रभु सबसे पहले हमें चंगा कर दे, तब 40 दिन 21 दिन हफ्ता दिन के 11 फास्टिंग रखेंगे। मगर मैं अपना मन शरीर की ओर नहीं लगाया, मैं अपना ओर आत्मा की ओर लगाया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहते कि पहला तीमुथियुस 4:13। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु। 4:13 में कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने सिखाने में लौलीन रहना। बोले हालेलुया। जो वचन तुम सुनते हो, तुम जानते हो, प्रभु कहता है जब तक मैं ना आऊं इसी रीति से तुम लोगों को सुनाओ, सिखाओ तो। बोले हालेलुया। पढ़ने के लिए सिखाओ। बोले हालेलुया। हम पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है तुम पढ़ सको। कहते जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने और उपदेश देने के लिए सिखाने में लौलीन रहो। लिखा हुआ वचन में लिखा हुआ कि नहीं? पढ़ने में, पढ़ाने में, सिखाने में लौलीन रहो। प्रभु के दास के जो वचन लिखा हुआ वो सिखाना काम है। इसलिए नौजवानों को कहते तुम पढ़ो, लिखो, उपदेश दो प्रभु का वचन सुनाओ। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तब तक। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस कि मैं अपना मर्जी से कह रहा हूँ। ऊपर तक बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अपना मन से नहीं कह रहा, जब पवित्र आत्मा कह रहा है कि लोगों को बताओ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बताओ, उपदेश देने के लिए बताओ। बाइबल में लिखा है, स्पष्ट कह रहा कि जब तक मैं ना हूं तब तक पढ़ने और उपदेश देने के लिए सिखाने के लिए बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। लौलीन। तो इसीलिए कहते हैं जितना नौजवान बहनें भाई है, हम कहते क्या 1 घंटा पढ़ाई के लिए अगर टाइम दो तो अगर प्रभु यीशु मसीह का अपना लिया तो तेरा सब कुछ तेरा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है धर्म और राज को खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाओगे। कैसे तुम खोज करके वचन को कभी पढ़ा नहीं, पढ़ोगे तब तो प्रभु के यीशु वचन जानोगे कि वचन में ऐसा लिखा, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा, तब तो परमेश्वर के रहस्य जानोगे। तब तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पीछे पढ़कर मिल जाएगा, जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पहला तिमुथियुस 6:11-12 कहता है। बोले हालेलुया। कहता है पर हे परमेश्वर के जन, क्या कहता? पर हे परमेश्वर के जन, इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता को पीछा था। क्या कर पीछा था? अरे विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन के धर ले जिसके लिए तुम बुलाया गया हो। किसके लिए बुलाया गया है? तुम किसके लिए बुलाया गया? जवाब देने के लिए। क्या दूतों के लिए जो तैयार किया गया है, जो शैतान और दूतों के लिए तैयार किया गया है, उसके लिए तुम बुलाया गया हो, या परमेश्वर के साथ सहभागी होने के लिए बुलाया गया है? बताओ। परमेश्वर के साथ। इसलिए परमेश्वर कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस अनंत जीवन को धर लो। कौन उस अनंत जीवन जो तुम्हारे लिए स्वर्ग ठहराया है, जो एक मेज ठहराया। मेज कहने का मतलब मेज समझते हो? एक मेज, एक कुर्सी, उस कुर्सी के ऊपर भोजन हो, और एक देने क्या है? एक खाई, जो एक गरम जो होता है, गरम पानी के जैसा खौलता हुआ एक दिन क्या है? धधकता हुआ आग। आप सोचो को वो मेज के सहभागी होना चाहता, या एक खंडर जो है, जो गरम तेल के जैसा, पानी जैसा खोल रहा है, उसको सहभागी होना चाहता है, या तो प्रभु के साथ बैठ कर खाना पीना चाहता है? बोलो बोलो, किसको साथ जाना चाहता है? या शैतान या दूतों को लिए तैयार किया गया, या परमेश्वर के साथ जो मेज बिछाया गया उसको
उसको साथ जाना चाहते हैं। बोले हालेलुया। परमेश्वर के साथ जाओगे हमेशा के लिए जीवन पाओगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए तो परमेश्वर कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाया गया। जानते हैं उस मेज के ऊपर क्या क्या रहेगा? इस मेज के ऊपर कुछ अच्छी भोजन रहेगा, कुर्सी लगा रहेगा, तुम सामने रहोगे, जीसस सामने रहेगा। बोले हालेलुया। और एक सोने का मुकुट रहेगा जो तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा हुआ है। और एक दिन क्या होगा? वो अंधेरा और तड़प और चिल्लाहट। तो हमें प्रभु के साथ बैठना है। जहाँ पर अंधेरा है, तड़प है, रोना है, दाग किसना, वहां पर नहीं जाना। कहाँ पर जाना? जो मेज ठहराया हमारे लिए खाने पीने के लिए, उसके साथ बैठना। इसीलिए हम कहते हैं ये वचन एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। तुम वचन नहीं पढ़ते, इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई नहीं करता। तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये सही बात है, ये गलत बात है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए कहते हैं जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ये भी कहता है कि कौन कौन आदमी नरक में जाएगा, पता है? एक तो डरपोक आदमी जाएगा जो डरता है कि नहीं अगर हम सेवा करेंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग मार देंगे, ये कर देंगे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। और कहता है कि आप विश्वासी नहीं जाएगा, घिनौना नहीं जाएगा, हथियारों नहीं जाएगा, व्यभिचार नहीं जाएगा, जो जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो ये सब कहाँ मिलेंगे? झील में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कौन सा झील में? जो दूतों के लिए, शैतान के लिए तैयार किया गया। बोले हालेलुया। परमेश्वर के साथ कौन मिलेंगे बताते हैं? बोले हालेलुया। कहता मत्ती 7:11 देख लो। बोले हालेलुया। कहता और मैं तुम्हें कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक के याकूब के साथ स्वर्ग में राज में बैठेंगे। बोले हालेलुया। कौन बैठेंगे स्वर्ग में? जो आज भी कहता प्रभु मैं अब्राहम का वंश हूँ, याकूब का घराना हूँ। अगर ये आदमी अगर विश्वास करता है कि मैं अब्राहम का वंश हूँ, याकूब का घराना हूँ, तो वो पूरब से पश्चिम से कहीं भी आएगा, वो प्रभु के सिंहासन के ऊपर बैठेगा और राज करेंगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जानते हो हम एक वचन निकाल लेते हैं। बोले हालेलुया। मत्ती 18:1 से 5 तक हम देख लेते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये नरक स्वर्ग क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत से झूठे प्रचारक होंगे तो खींचेंगे, इधर उधर खींचेंगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हमें 1 से 5 तक हम देखेंगे। कहते हैं उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपना बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज, और जो कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करे वह मुझे ग्रहण करता है। बोले हालेलुया। तुम्हें कैसा होना चाहिए? एक छोटे बच्चे
एक छोटा बच्चा को देखो तो उसे कोई पता नहीं पाप क्या होता है। एक छोटे बच्चों के 1-1.5 साल के बच्चों को देखो उसे कुछ मालूम नहीं पाप क्या होता है, कौन क्या है कौन नहीं। एक छोटे बच्चे के जैसा तुम्हें नम्र होना चाहिए। कोई गाली दे, कोई मारे, कोई सताए, कुछ नहीं बोल। परमेश्वर के राज में तुम छोटा हो, जब स्वर्ग में जाओगे तुम बड़ा कहलाओगे। बोल हालेलुया, थैंक यू जीसस। खत्म मत्ती 25 के 34 में कहते हे मेरे पिता के धन्य लोग आओ राज का अधिकारी हो जाओ। जगत आदि तुम्हारे लिए तैयार किया गया, जगत के आदि के लिए तुम्हारे तैयार किया गया। बोले हालेलुया। वो चीज कौन सा तैयार किया गया? वही मेज, वही मुकुट। एक तो शैतान के लिए तैयार किया गया जगह, वो जगह जो नरक है, जो झील है, जो तड़प है, जो कभी आग नहीं बुझता, कभी कीड़ा नहीं मरता। बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक मेज ठहराया कि आओ धन्य लोगों, विश्वास लोगों, मेरे साथ सहभागी बन जाओ। जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, तुम हमारे साथ आओ, बैठो, खाओ, पियो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मत्ती 25 के 21 में कहता है धन्य अच्छे और विश्वास योग दास, तू थोड़ों में योग्य रहा और मैं तुम्हें वस्तुओं को अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी आनंद में सहभागी हो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जो परमेश्वर देता उसी में तुम संतोष पाकर प्रभु के साथ चलता रहा। परमेश्वर कहता है थोड़े में विश्वास योग रहा, वस्तुओं में अधिकारी बना। बोले हालेलुया। स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वो स्वामी कौन है? यीशु मसीह। तुम प्रभु के साथ बैठो, खाओ, पियो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लोगों को यही हम कहते हैं, थैंक यू जीसस। अगर तुम वचन ना पढ़ोगे, शैतान तुम्हें स्वर्ग जाने से तुम्हें रोकेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, जरूरी। जानते हैं जब यहाँ पर देखते हैं यीशु एक ऐसी समस्या में बच गया, ऐसी सिचुएशन में, और पवित्र आत्मा मदद किया और बोला यहाँ से भाग, यहाँ से भाग। और यीशु ने भागा उस पाप से। अगर तुम्हारे अंदर अगर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वचन रहा, तुम हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। टाइम बताओ।